नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश एकेडमी के चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज फिर इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं और इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हर एक दिन एक नए टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं। आज इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज ओवरऑल मतलब जितने भी इस धरती पर फ्रूट हैं उन सारे फ्रूट्स के ऊपर चर्चा करूंगा कि फ्रूट का क्या कंडीशन रहता है। आइए देखते हैं हम लोग फ्रूट के बारे में। आज बात करते हैं फ्रूट क्या है। देखिएगा, फ्रूट मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल जब ओव्यूल ये मैच्योर कर जाता है, ओव्यूल मैच्योर कर जाता है तो ओव्यूल मैच्योर को ही फ्रूट कहते हैं। कोई पूछे कि फ्रूट क्या है, फ्रूट किसको कहते हैं, तो मैच्योर ओव्यूल ही फ्रूट कहलाता है और मैच्योर ओव्यूल ही फ्रूट का निर्माण करता है। ये आपको देखना है। कभी कभी क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन जाते हैं। कभी कभी बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन जाते हैं और प्राय देखिएगा आप ऐसे फ्रूट को हम लोग कभी कभी बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाता है, कहने का मतलब अनिषेचित फल हो जाता है। देखिएगा ऐसे कंडीशन में क्या होती है, ऐसे फ्रूट को हम लोग कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। सही है, मतलब अनिषेचित फल। जैसे आप देखेंगे इसमें बीज जो होता है ना, बीज जो होता है या तो वो इनएक्टिव होता है, अक्रियाशील होता है, या बीज होता ही नहीं है। सही है, तो ऐसे फ्रूट को हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। जैसे इसी में अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो बनाना आ जाएगा, बनाना, अंगूर भी इसी में आ जाएगा, ग्रेप्स। सही है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। ऐसे फल को प्राय हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। मतलब ऐसे फल जो बिना निषेचन के ही जन्म ले, बिना निषेचन का ही फ्रूट बना ले, तो ऐसे फ्रूट को हम लोग कहेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। कभी कभी क्या होता है, बीज जो है मतलब डायरेक्ट जो है थैलमस से बन जाता है। कभी कभी बीज क्या होता है, डायरेक्ट थैलमस से बन जाता है, मतलब पुष्पासन से बन जाता है। इस बीज को हम लोग कहते हैं फॉल्स फ्रूट। ऐसे फ्रूट को हम लोग कहेंगे फॉल्स फ्रूट, मतलब असत्य फल कहते हैं। सही है, ये भी पूछेगा कि फॉल्स फ्रूट किसको कहते हैं, जो या डायरेक्ट थैलमस से फ्रूट जो बन जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको डायरेक्टली हम लोग जो है फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और इसमें अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो इसी में आ जाता है एप्पल, कह दीजिए एप्पल फॉल्स फ्रूट है। सही है, थैलमस से डायरेक्ट बनता है। पियर ले लीजिए, नाशपाती कहते हैं, ईटीसी, नाशपाती भी जो है वो फॉल्स फ्रूट का उदाहरण होता है। तो इसको याद रखिएगा। कोई पूछे फ्रूट क्या है तो डायरेक्टली आप सीधे तौर पर कह दीजिएगा फ्रूट जो है ओव्यूल जब मैच्योर करता है तो ओव्यूल के परिपक्व होने के बाद फ्रूट का निर्माण होता है। और प्राय पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी होते हैं, कुछ फॉल्स फ्रूट भी होते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं और आप देख रहे हैं जो फॉल्स फ्रूट होते हैं उनमें जो है डायरेक्ट फल जो है थैलमस से विकास कर जाता है, जिसको हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और यह फ्रूट प्राय जो है सेब या नाशपाती में दिखता है। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को आप जब लेंगे तो ये आप देखेंगे केला में और अंगूर में प्राय जो है इस प्रकार के फ्रूट्स का निर्माण होता है। आइए देखते हैं हम लोग वन बाय वन फ्रूट का पूरा डायग्राम क्या क्या है। वैसे देखिएगा तो ये मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ फ्रूट। सही है, आप देखेंगे फ्रूट के कितने प्रकार होते हैं, तो बेसिकली फ्रूट के 3 प्रकार होते हैं। सही है, 3 प्रकार में आप देखेंगे। पहला है सिंपल फ्रूट, सिंपल फ्रूट कहते हैं इसको। आप इसकी हिंदी मत पूछेगा, सही है, मैं फ्रूट का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। दूसरा अगर आप देखेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट। और तीसरा अगर मैं बात करूँ तो तीसरा हो जाता है कंपोजिट फ्रूट या मल्टीपल फ्रूट कहते हैं। कंपोजिट फ्रूट कहिए या मल्टीपल फ्रूट कहिए, तो ये 3 तरह, बेसिकली यही 3 प्रकार के फ्रूट है। आप देखिएगा सिंपल फ्रूट में क्या होता है, कार्पेल अधिक होता है। कार्पेल आप जानते हैं ये फीमेल पार्ट है। सही है, फीमेल भाग है। आप देखेंगे कार्पेल बहुत अधिक होता है तथा सिन कार्पस होता है। सिन कार्पस का मतलब ये होता है कि कार्पेल आपस में जुड़ा हुआ रहे। कार्पेल जब आपस में जुड़ा हुआ रहेगा तो वैसे शब्द को हम लोग सिन कार्पस कहते हैं। तो ये सिंपल फ्रूट का एक जो है कंडीशन रहता है। वहीं अगर मान लीजिए एग्रीगेट फ्रूट हो तो एग्रीगेट फ्रूट में क्या होता है, कार्पेल अधिक संख्या में होती है पर एपोकार्पस होती है। कहने का मतलब कार्पेल जो है जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, आपस में स्वतंत्र रहता है। आपस में जब स्वतंत्र रहेगा तो वैसे शब्द के लिए एक वर्ड आता है जिसको हम लोग कहते हैं एपोकार्पस, एपोकार्पस। वहीं आप अगर देखेंगे कंपोजिट फ्रूट की बात करूं या मान लीजिए मल्टीपल फ्रूट हो, तो कंपोजिट फ्रूट या मल्टीपल फ्रूट हो जो वो एक विशेष प्रकार के इनफ्लोरेसेंस से बनता है। एक विशेष प्रकार के इनफ्लोरेसेंस का कहने का मतलब ये हुआ पुष्पक्रम से तैयार होता है और इस पुष्पक्रम के कारण जो है मतलब फ्रूट का निर्माण होता है। तो ऐसे फ्रूट जो है प्राय कंपोजिट फ्रूट या मल्टीपल फ्रूट में आते हैं। इसके भी बहुत सारे भाग हैं, इसी वजह से मैं एग्जाम्पल इसका नहीं दे रहा हूँ। आगे फिर मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको। देखिए आइए चलते हैं आगे। फिर आप देखेंगे मतलब मैं सिंपल फ्रूट की बात कर रहा हूँ। पहले सबसे पहले देखेंगे सिंपल फ्रूट। कहने का मतलब ये हुआ कि सिंपल फ्रूट जो है
वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देखते हैं सिंपल फ्रूट दो प्रकार के बेसिकली हैं, एक को कहते हैं हम लोग ड्राई फ्रूट और दूसरा जो है सकुलेंट फ्रूट होता है। डायरेक्ट ड्राई फ्रूट का मतलब हुआ शुष्क फल, शुष्क फल कहिए, और सकुलेंट फ्रूट का मतलब होता है सरस फल, सरस फल, सही है। तो ये दो तरह के होते हैं, ड्राई फ्रूट और सकुलेंट फ्रूट। आप वही बात करेंगे हम लोग, मतलब ड्राई फ्रूट क्या होता है। ड्राई फ्रूट में देखिए लिखा हुआ पेरिकार्प एक स्तर का, पेरिकार्प एक स्तर का बना होगा, अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, इपिकार्प, मेजोकार्प और इंडोकार्प ये तीनों नहीं होंगे, सही है। पेरिकार्प बनकर ही ये निर्माण कर लेता ड्राई फ्रूट में। जैसे कि आप समझ पाए होंगे पेरिकार्प क्या होता है। जैसे आम आप देखे होंगे, आम का जो फल होता है, आम के फल में देखेंगे अंदर में जो है सीड आता है, इसके ऊपर जो है एक छिलका लगा रहता है, सही है, एक पतला सा छिलका लगा रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं ऊपर वाले भाग को इपिकार्प कहते हैं, इपिकार्प। और इसके अंदर जो ये बीच वाला जो गुद्देदार भाग होता है, जिस मांसल भाग होता है जो हम लोग खाते हैं, उसको कहते हैं मेजोकार्प, ये मेजोकार्प होता है। और तीसरा जो अंदर में सबसे रहता है, जो बीज के रूप में रहता है अंदर में इंडोकार्प कहते हैं इसको, इंडोकार्प। तो ये तीन जो लेयर होते हैं, इपिकार्प, मेजोकार्प, इंडोकार्प, ये तीनों नहीं रहते हैं। पेरिकार्प एक ही स्तर में, ये ऊपर का वाल पेरिकार्प एक ही स्तर में बना रहता है प्राय ड्राई फ्रूट में। शुष्क फल में ये देखिए कंडीशन रहता है। वही अगर मैं सकुलेंट फ्रूट की बात करूं, सकुलेंट फ्रूट को हम लोग कहते हैं सरस फल, सरस फल। इसमें भी पेरिकार्प होता है, लेकिन पेरिकार्प जो है मतलब अलग अलग रूप में बांटे रहते हैं। जैसे कि इपिकार्प हुआ, आप देख रहे हैं इपिकार्प, मेजोकार्प और इंडोकार्प, ये तीनों लेयर में अलग अलग बांटे रहते हैं। तो ऐसे फ्रूट जो है प्राय सकुलेंट फ्रूट कहलाते हैं, सकुलेंट फ्रूट। अब हम लोग देखते हैं बारी बारी से, सही है, ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, सकुलेंट फ्रूट कितने प्रकार के होते हैं, चूंकि इन सब के भी प्रकार हैं। और जब इनके प्रकार खत्म हो जाएंगे तब मैं आपके बीच लाऊंगा, तो उसका फिर एग्जाम्पल दे पाऊंगा वन बाय वन करके। जैसे मैं देखता हूं ड्राई फ्रूट के कितने भाग होते हैं। देखिएगा ड्राई फ्रूट के जो बेसिकली जो शुष्क फल होता है उसके मुख्यतः तीन भाग होते हैं। पहला देखिएगा एकेनियल फ्रूट कहते हैं इसको, इसी में अस्फुटनशील फल कहते हैं, सही है। एकेनियल फ्रूट क्या होता है, एकेनियल फ्रूट जो है वो ड्राई फ्रूट का एक भाग है, सही है। और इसमें प्राय जो है जो फल होते हैं, जो फल लगते हैं वह स्फुटनशील फल होते हैं, सही है, मतलब फटते नहीं है, सही है, फटते नहीं है। जो अपने आप जब ये फ्रूट मैच्योर करता है, जब फ्रूट पकता है तो फटता नहीं, इसलिए इसे फल को हम लोग स्फुटनशील फल कहते हैं, स्फुटनशील फल एकेनियल फ्रूट को। वही अगर मान लीजिए कैप्सुलर फ्रूट की अगर मैं बात करूं, तो कैप्सुलर फ्रूट भी जो है ड्राई फ्रूट का एक भाग है, मतलब कैप्सुलर फ्रूट भी जो है वो सिंपल ड्राई फ्रूट का एक भाग है, सिंपल ड्राई फ्रूट का भाग है। और प्राय ऐसे फल जो है स्फुटनशील होते हैं, जब मैच्योर करते हैं तो अपने अपने भाग से जो अपने अपने बल्ब से ऑटोमेटिकली वो फट जाते हैं, इसलिए इसे फल को हम लोग कैप्सुलर फ्रूट या मतलब स्फुटनशील फल, स्फुटनशील फल कहते हैं, सही है, मतलब आप ऑटोमेटिक फट जाता है। और तीसरा आ जाता है साइजोकार्पिक फ्रूट की मैं बात कर रहा हूँ। साइजोकार्पिक फ्रूट स्वतः जो है, साइजोकार्पिक फ्रूट भी देखेंगे स्वतः जो है एक एक बल्ब में बढ़ जाता है, मतलब ये भी अगर आप देखेंगे तो सिंपल ड्राई फ्रूट का एक भाग है साइजोकार्पिक फ्रूट, जो स्वतः मतलब साइजोकार्पिक फ्रूट जो है एक एक बल्ब वाले भाग में बट जाता है और बल्ब वाले भाग में बट कर मतलब अपना फ्रूट का निर्माण कर लेता है। तो ये बेसिकली तीन तरह के होते हैं, ड्राई फ्रूट्स, एकेनियल फ्रूट्स, कैप्सुलर फ्रूट और साइजोकार्पिक फ्रूट। इनका भी अलग अलग जो है कैरेक्टर दिखता है। अब मैं बात करता हूं, अब यहां से आप देखेंगे एग्जांपल भी दिया जाएगा, आराम से आप इसको समझिएगा। जैसे पहला टाइप्स ऑफ एकेनियल फ्रूट, आप देखेंगे टाइप्स ऑफ एकेनियल फ्रूट, एकेनियल फ्रूट के कितने भाग होते हैं, बेसिकली इनके 5 भाग होते हैं, मैं वन बाय वन करके बता रहा हूं। देखिएगा टाइप्स ऑफ एकेनियल फ्रूट क्या ये रहा है, एकेनियल फ्रूट में ये पहला देखेंगे तो एकिन होता है, एकिन पहला भाग एकेनियल फ्रूट का एकिन होता है। एकिन क्या होता है, सिंपल ड्राई एकेनियल फ्रूट का एक भाग है। एकिन कैसा है, सिंपल भी है और ड्राई फ्रूट भी है और एकेनियल फ्रूट का एक भाग है। प्राय देखिएगा एकिन फ्रूट का निर्माण जो है मोनोकार्पेली से होता है, जब कार्पेल की संख्या 1 हो, मोनोकार्पेली याद रखिएगा, सब बायोलॉजिकल टर्म्स है। मोनोकार्पेली जब कार्पेल 1 हो और ओवेरी सुपीरियर हो, कहने का मतलब जब देखिएगा ओवेरी जो होता है ये इस तरह से थैलमस है, इसी के ऊपर जो है ओवेरी लग जाए तो ऐसे प्राय हम लोग कहते हैं इसको सुपीरियर, सुपीरियर मतलब ऊपर। इन्फीरियर में जब जाएगा तो इन्फीरियर में देखिएगा आप नीचे करके ओवेरी निकाला रहता, तब उसको हम लोग कहते हैं इन्फीरियर बना रहता है। तो ये मोनोकार्पेलरी ओवेरी सुपीरियर हो, ओवेरी सुपीरियर, पेरिकार्प जो है और सीड कोट, पेरिकार्प तथा सीड कोट दोनों जो है अलग अलग रहते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं, सही है। तो ऐसे फ्रूट का निर्माण जो है एकिन फ्रूट कहलाते हैं। कहने का मतलब मोनोकार्पेली, ओवेरी सुपीरियर, पेरिकार्प तथा सीड कोट दोनों
अलग अलग रहते हैं। और इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो कैलेमिटीज इसके एग्जाम्पल आते हैं। कैलेमिटीज जो है फ्रूट, ऐसे फ्रूट होते हैं जिनमें पेरिकार्प और सीड कोट दोनों अलग अलग रहते हैं। वही अगर मैं तीसरी बात करूं, दूसरा नंबर, तो दूसरे नंबर को कहते हैं कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस है ये, कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस ध्यान रखिएगा। फिर वही बात, सिंपल ड्राई एकेनियल फ्रूट का एक भाग है। कैरियोप्सिस जो है सिंपल ड्राई एकेनियल फ्रूट का भाग है। ऐसे फल का निर्माण प्रायः मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी मतलब कार्पेल एक, ओवेरी सुपीरियर, कहने का मतलब इसका जो ओवेरी रहेगा कार्पेल का वो उठा हुआ रहेगा, ओवेरी सुपीरियर होगा। और इसमें भी जो है कंडीशन वो है कि पेरिकार्प तथा सीड कोट दोनों जुड़े हुए रहते हैं। पेरिकार्प और सीड कोट दोनों जुड़े हुए रहेंगे तो ऐसे फल प्राय कैरियोप्सिस कहलाएंगे। ऐसे फल को प्राय कैरियोप्सिस कहेंगे जिसमें जो है वीट आते हैं, सही है, वीट, इसी में फिर राइस भी आ जाता। ये दो फल का मैंने एग्जांपल दिया कैरियोप्सिस में, देखिएगा। चलता हूं आगे, देखता हूं आगे जो है आप देखेंगे। फिर वही बात, किप्सेला क्या है, तो किप्सेला जो है सिंपल ड्राई एकेनियल फ्रूट का एक भाग है। किप्सेला जो है सिंपल ड्राई एकेनियल फ्रूट का एक भाग है। ऐसे फल का निर्माण देखिएगा बायकार्पेलरी। अब बाय मतलब होता है दो, कार्पेल, कार्पेल जब दो हो तो उसको कहते हैं बायकार्पेलरी। कहने का मतलब बायकार्पेलरी, और दूसरा सीन कार्पस मतलब कार्पेल आपस में जुड़ा हुआ रहे। इसके बाद है ओवेरी इन्फीरियर, ओवेरी नीचे धसा हुआ रहे। इसके बाद पेरिकार्प तथा सीड कार्प दोनों अलग अलग रहते हैं, सही है, दोनों पेरिकार्प भी अलग रहेंगे और सीड कार्प भी अलग रहेंगे। तो ऐसे फल का निर्माण, कहने का मतलब किप्सेला के अंतर्गत आएगा। ऐसे फ्रूट को हम लोग प्राय किप्सेला कहेंगे। इसमें आप देखते हैं सनफ्लावर है, कहने का मतलब सूर्यमुखी का, ये सूर्यमुखी का जो है फ्रूट लगता है, कुछ इस तरह से ही बनता है। ऐसे फ्रूट्स को हम लोग कैप्सेला के अंतर्गत रखते हैं। अगर मैं तीसरी बात करूं तो अगर देखी जाए चौथी नंबर की बात, तो सेमेरा कहते हैं। चौथा जो है सेमेरा है। तो सेमेरा क्या होता है, वही बात से, सेमेरा जो है सिंपल ड्राई कैप्सुलर फ्रूट का एक भाग है। सिंपल ड्राई कैप्सुलर फ्रूट का एक भाग है, सॉरी, सिंपल ड्राई एकेनियल फ्रूट का भाग है। सिंपल ड्राई एकेनियल फ्रूट का भाग है। ऐसे फल का निर्माण जो है बायकार्पेलरी, बायकार्पेलरी मतलब कार्पेल जो है दो होगा। इसके बाद सीन कार्पस, कार्पेल आपस में जुड़ा हुआ होगा। इसके बाद ओवेरी सुपीरियर, ओवेरी उठा हुआ रहेगा। सीड कोट जो है और पेरिकार्प अलग अलग होंगे। सीड कोट भी जो है, आप चना देखते होंगे, चना के बीज में ऊपर में जो एक भूरा कलर का लेयर रहता है वो सीड कोट कहलाता है। सीड कोट कहते हैं इसको, सीड कोट, सही है। इसके अंदर जाइएगा तो एक पन्नी जैसा लेयर बना हुआ रहता है, उसी लेयर को हम लोग पेरिकार्प कहते हैं। दोनों अलग अलग रहता है, सही है। इसका अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो चिलबिल इसमें आ जाता मुख्यतः। इसमें था सनफ्लावर, ये चिलबिल इसमें आ जाएगा, चिलबिल। वही देखिएगा। फिर अगर पांचवें नंबर पर चलूं तो पांचवें फ्रूट में नट आ जाता है, नट। फिर वही बात से कि नट क्या है, तो नट जो है सिंपल ड्राई एकेनियल फ्रूट का एक भाग है। नट क्या है, नट सिंपल ड्राई एकेनियल फ्रूट का एक भाग है। ऐसे फल का निर्माण प्रायः बायकार्पेलरी, बायकार्पेलरी, सीन कार्पस, कार्पेल दो होगा, सीन कार्पस, कार्पेल आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। ओवेरी सुपीरियर, सही है, ओवेरी सुपीरियर रहेगा। सीड कोट तथा पेरिकार्प दोनों अलग अलग होते हैं, सही है। सीड कोट और पेरिकार्प दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन पेरिकार्प जो है थोड़ा हार्ड होता है, सही है, पेरिकार्प हार्ड होगा। स्टोनी मतलब पत्थर की तरह रहता है, मजबूत होगा और इस पर कांटे भी निकले हुए रहेंगे। स्पाइनी प्रकार के पुष्पक्रम होंगे, सही है। ऐसे पुष्प को प्राय हम लोग नट कहते हैं। और इस नट में आप जब देखिएगा तो नट में इसका एग्जाम्पल आ जाएगा लीची, लीची, और इसी में ग्राउंड नट, आप मूंगफली को भी देख सकते हैं, इस कंडीशन में आ जाता है। आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ कि नट में जो हम किस प्रकार, नट में जो फ्रूट हम लोग लीची रखते हैं तो लीची के किस भाग को खाया जाता है, तो याद रखिएगा लीची के एरिल भाग को खाया जाता है। लीची में एरिल रहता है, सही है, इसी एरिल भाग को खाया जाता है और हम लोग खाते भी हैं, सही है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है प्राय, इसको ध्यान रखिएगा। आइए मैं चलता हूँ अगले फ्रूट की तरफ, अगले टाइप्स की तरफ। ये खत्म हो गया, ये था मतलब एकेनियल फ्रूट का एक 5 भाग था। एकेनियल फ्रूट के 5 भाग को मैंने दिखाया आपको ये इस तरह से। अब अगला मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ कैप्सुलर फ्रूट। आप देखिएगा टाइप्स ऑफ कैप्सुलर फ्रूट में क्या क्या होता है। टाइप्स ऑफ कैप्सुलर फ्रूट दूसरा था, पहला था एकेनियल फ्रूट, उसके बाद दूसरा है कैप्सुलर फ्रूट। अब देखिएगा कैप्सुलर फ्रूट क्या होता है। कैप्सुलर फ्रूट भी देखिएगा तो 5 प्रकार के नॉर्मली होते हैं। पहला अगर मैं बात करूं, पहला तो पहले में आ जाते हैं लेग्यूम। लेग्यूम आप देखिएगा, लेग्यूम क्या होता है, लेग्यूम को हम लोग पोड भी कहते हैं, पोड कहा जाता है लेग्यूम को। तो लेग्यूम फ्रूट कैसे बनता है, वही बात, मोनोकार्पेलरी, जब कार्पेल की संख्या 1 हो, इसके बाद ओपेरी क्या हो, सुपीरियर हो, उठा हुआ हो, सही है। और इसमें जो देखिएगा ना लेग्यूम प्रकार के फ्रूट में जो होते हैं वेंट्रल भाग से या डोर्सल भाग से देखिएगा उसमें जो है शूटर निकलता है। शूटर मतलब एक चिन्ह होता है, जैसे
आप चना में मतलब देखते होंगे मटर में 20 से 1 शूटर दरार निकली रहती है और इसी के अंदर जो मटर बंद रहता है इसी के अंदर, और यहीं से देखिएगा मतलब डॉर्सली भाग से फट जाता है ऑटोमेटिक। इसी का एग्जांपल आपको देखें, पी दिया गया है जिसको हम लोग मटर कहते हैं, तो ये एक शटर निकल जाता है जिसको हम लोग कहते हैं दरार भी कहते हैं। तो लेग्यूम प्रकार के पुष्पक्रम में इस प्रकार का जो है लेग्यूम प्रकार के फ्रूट में इस प्रकार का प्राय फल बनता है। अगर मैं दूसरी बात करूं, दूसरा है फॉलिकिल। फॉलिकिल क्या जाता है कि यह सिंपल ड्राई कैप्सुलर फ्रूट का एक भाग है, सिंपल ड्राई कैप्सुलर फ्रूट का एक भाग है। ऐसे फल का निर्माण लेग्यूम की तरह ही होता है। कहने का मतलब इसमें भी मोनोकार्पेलरी ओवेरी सुपीरियर रियर रहेगा, सही है, और प्राय देखिएगा वेंट्रल और डॉर्सल पर शूटर निकला रहता, सही है। तो लेग्यूम की तरह ही होते हैं, लेकिन मैच्योर करने पर यह एक एक साइड से फटता है, सही है। मैच्योर करेगा एक ऑटोमेटिकली जो है एक एक साइड से बगल से ये फटते जाएगा। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो इसमें आ जाता मुख्यतः कैलोट्रोपी, जिसको हम लोग मदार भी कहते हैं। कैलोट्रोपीज होता है, कैलोट्रोपीज जिसको अकॉन भी कहा जाता है। ऐसे प्राय फल को हम लोग कहते हैं फॉलिकिल प्रकार के पुष्प। देखिएगा अगला है सी नंबर हम लोग कहते हैं सिलिका। देखिएगा तो सिलिका भी देखिएगा वैसे ही पहला जो संबोधन किया जाए उसी तरह से कि यह सिंपल ड्राई फ्रूट कैप्सुलर फ्रूट का एक भाग है। यह सिंपल ड्राई कैप्सुलर फ्रूट का एक भाग है। ऐसे फल का भी निर्माण जो है मोनोकार्पेलरी सीन कार्पस ओवेरी सुपीरियर से होता है। बाइकार्पेलरी मतलब कार्पेल 2 होगा, सीन कार्पस मतलब कार्पेल आपस में जुड़ा हुआ रहेगा, ओवेरी सुपीरियर हमेशा ओवेरी सुपीरियर में रहेगा, और ये प्राय फल सिलिका कहलाएंगे। सिलिका ऐसे फल के एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो मस्टर्ड आ जाता है, जिसको हम लोग सरसों भी कहते हैं। सरसों में प्राय इसी प्रकार के पुष्पक्रम फ्रूट लगे रहते हैं। सिलिका प्रकार जो है वो सरसों प्रकार के पुष्पक्रम है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। आगे देखिएगा अगला नंबर जो आप देख रहे हैं इसमें जो है मुख्यतः आप देखेंगे तो एक चीजें आती है जिसके बारे में हम लोग कह रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आप देखेंगे सिलिकुला की मैं बात करता हूं तो सिलिकुला क्या है। सिलिकुला देखिएगा, सिलिकुला जो है मतलब फिर से सिलिकुला देखिएगा ड्राई कैप्सुलर फ्रूट का एक भाग है। सिंपल ड्राई कैप्सुलर फ्रूट का एक भाग है सिलिकुला। सिंपल ड्राई कैप्सुलर फ्रूट का एक भाग है। ये भी जो है सिलिका की तरह ही होते हैं, पर इनमें थोड़ा सा देखिएगा ना, इसका फल जो है काफी फ्लैट होता है, मतलब थोड़ा चौड़ा होता है। इसी का अगर एग्जांपल आप लेंगे तो इसी में आ जाता है कैंडी टफ्ट। एकदम सेम सिलिका की तरह ये फ्रूट होता है, लेकिन इसमें कैंडी टफ्ट आप एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं, ये आ जाता है। वही अगर मैं इसकी बात करूं, ई नंबर की बात करूं तो ये आप कैप्सूल देखेंगे, इस कैप्सूल में भी देखेंगे वही सेम कंडीशन रहता है। आपको पूछे कि कैप्सूल फ्रूट क्या है तो आप कहिएगा सिंपल ड्राई कैप्सुलर फ्रूट का एक भाग है। ऐसे फल का निर्माण जो है मल्टी कार्पेलरी, कहने का मतलब कार्पेल एक हो, मल्टी कार्पेलरी। दूसरा है सिन कार्पस में कार्पेल जुड़ा हुआ रहेगा। ओवेरी जो है ओवेरी सुपीरियर से होता है अथवा इन्फीरियर से भी ऐसे फल का निर्माण हो जाएगा। प्राय ऐसे फल को हम लोग कैप्सूल प्रकार के फ्रूट या मतलब कैप्सूल फ्रूट कहते हैं। इसमें भी देखिएगा 3 कंडीशन आ जाता है। 3 कंडीशन ये होता है कि आप पहला देख रहे हैं पोरस। ऐसे फ्रूट में जो है फल देखिएगा छिद्रयुक्त हो जाता है, पोरस हो जाता है, जिसको हम लोग पॉपी का एग्जाम्पल लेते हैं। ट्रांसवर्स में भी देखिएगा, ट्रांसवर्स में एमरंथस आ जाता है। इसमें देखिएगा फ्रूट जब मैच्योर कर जाता है तो इसमें भी वल्ब बनकर साइड से फटते जाता है, तो ये ट्रांसफर प्रकार के फूल में आ जाता है, जिसमें एमरंथस आ जाता है। वहीं आप वेलवुलर में देखेंगे तो वेलवुलर में लेडीज फिंगर आती है, सही है। आप लेडीज फिंगर में देखे ही होंगे, सही है। लेडीज फिंगर की अगर मैं बात करूं तो भिंडी देखिएगा इस तरह से बनाया जाता है, भिंडी। इसमें सब बल्ब बनते हैं और ये बल्ब जो है, ये मतलब बल्ब जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ से सारे बल्ब बनकर अलग अलग फट जाते हैं लेडीज फिंगर में, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं वेलवुलर, सही है। लेडीज फिंगर इसमें प्राय आ जाएगा। तो ये मतलब कैप्सुलर फ्रूट के भाग थे, जिसमें मुख्यतः 5 भाग को कैप्सुलर फ्रूट में लिया गया और ये 5 प्रकार के हो गए। अब मैं इसी में लौटता हूँ सिंपल ड्राई में। सिंपल ड्राई का ये देखिएगा मतलब साइजोकार्पिक फ्रूट की भाग है, से लास्ट नंबर ये वाला टाइप्स ऑफ साइजोकार्पिक फ्रूट देखिएगा तो क्या होता है। पहला इसमें देखिएगा क्रीमोकार्प, ये भी 5 तरह के होंगे। फिर से वही बात, क्रीमोकार्प क्या होता है तो यह सिंपल ड्राई साइजोकार्पिक फ्रूट के एक भाग है। क्रीमोकार्प जो है सिंपल ड्राई साइजोकार्पिक फ्रूट का एक भाग है। ऐसे फल का निर्माण प्रायः बायकार्पेलरी, सीन कार्पस, बायकार्पेलरी कार्पेल 2, सीन कार्पस, ओवेरी इन्फीरियर और मेरी कार्प बनाता है, सही है। ओवेरी इन्फीरियर होता है, सही है। और जब ऐसे फल का निर्माण होता है ना
तो ऐसे फल जो है आपस में मतलब एक जगह इकट्ठा होकर एक रचना का निर्माण कर लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेरी कार्प, मतलब मेरी कार्प बना लेता है। आप कोरिएंडर में देखते होंगे, धनिया में देखेंगे इस तरह से रहता है बना हुआ, इस तरह से मतलब अपना जो है पूरा चारों बल से गोल एक संरचना बना लेती है, इस तरह से एक गोल संरचना बना लेती है, पूरी तरह से फैल जाती है। ऐसे फल जो है इसी को हम लोग कहते हैं मेरी कार्प बना लेना। तो मेरी कार्प बनाकर आप कोरिएंडर में, धनिया में देख सकते हैं चारों बल से बना लेता है, जिसको हम लोग मेरी कार्प कहते हैं। सही है, तो ये इसका एग्जांपल आप लेंगे तो कोरिएंडर आ जाएगा इसमें, क्रीमोकार्प में। अगर दूसरी में बात करूं तो दूसरा है कार्सिरुलस। कार्सिरुलस क्या है फिर? वैसे कार्सिरुलर फ्रूट किसको कहते हैं? सही है, तो आप कहेंगे सिंपल ड्राई साइजोकार्पिक फ्रूट का एक भाग है। ऐसे फल का निर्माण सिंपल ड्राई साइजोकार्पिक फ्रूट का एक भाग है। ऐसे फल का निर्माण बायकार्पेलरी, दो कार्पेल, सीन कार्पस, कार्पेल आपस में जुड़ा हुआ रहेगा, और ओवेरी सुपीरियर से ऐसे फल का प्राय निर्माण होगा। ऐसे में देखिएगा, मतलब ऐसे फ्रूट में जो है अंदर से, जैसे कि आप तुलसी, इसमें एग्जाम्पल आ जाता है तुलसी को देखेंगे तो तुलसी अंदर, बीज के अंदर भी ढेर सारे सेप्टे बने रहते हैं, सेप्टा अंदर में रहता है, और इस सेप्टा के अंदर बीज रहता है भरा हुआ। सही है, इस सेप्टा के अंदर बीज आप भरे हुए देखेंगे, इसलिए इसमें फॉल्स सेप्टा बनता है, और फॉल्स सेप्टा बनाकर ये मेरी कार्प बना लेता है। सही है, ऐसे फल प्राय कार्सिरुलस कहलाते हैं। कार्सिरुलस प्रकार के ये पुष्पक्रम होते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं, मैंने बोला ये भी 5 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, इसलिए मैं फिर आगे बढ़ रहा हूं। अब देखिएगा तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो तीसरा नंबर जो है रेगमा आ जाता है। फिर से रेगमा क्या है? तो यह सिंपल ड्राई साइजोकार्पिक फ्रूट का एक भाग है। सिंपल ड्राई साइजोकार्पिक फ्रूट का एक भाग है। ऐसे फल का निर्माण प्राय ट्राई टू पेंटा, 3 से 5 कार्पेलरी रहेगी, कार्पेल पाया जाएगा, और प्राय यह सीन कार्पस होगा। ओवेरी देखिएगा इसका सुपीरियर होगा, और यह मतलब कोकस मेरी कार्प बनाता है, गोलाकार, कोकस मतलब गोलाकार, कोकस संरचना में मेरी कार्प बना लेता है। प्राय इसमें देखेंगे कैस्टर आ जाता है, जिसको हम लोग अंडी कहते हैं या रेडी भी कहते हैं। सही है, कैस्टर में देखेंगे चारों बल से इस तरह से जो है फल लगे हुए रहते हैं पूरी तरह से, इसलिए हम इसको रेगमा में लिखा गया है, और ये एक प्रकार का मेरी कार्प बना लेता है कैस्टर में देखिएगा, इसका मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसको देखिएगा। अब देखिए डबल सेमेरा क्या है? डबल सेमेरा फिर वही बात, यह सिंपल ड्राई साइजोकार्पिक फ्रूट का एक भाग है। ऐसे फल का निर्माण बायकार्पेलरी, सीन कार्पस, ओवेरी सुपीरियर से होता है। सही है, और ऐसे फल में देखिएगा जब ये फल विकास करता है तो ऐसे फ्रूट में डबल विंग की तरह रचना बन जाती है, पंख की तरह रचना बन जाती है, और फल जो है निर्माण कर लेता है। ऐसे फल को हम लोग डबल सेमेरा कहेंगे, डबल सेमेरा। और ऐसे फल में देखिएगा एसर इसका बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, याद रखिएगा इसको, डबल सेमेरा में एसर आ जाते हैं। वही 5वां की अगर मैं बात करूं तो 5वां आता है लोमेंटम। लोमेंटम में आप देखेंगे फिर से वही बात, लोमेंटम क्या है? तो कहेंगे कि आप लोमेंटम जो है सिंपल ड्राई साइजोकार्पिक फ्रूट का एक भाग है। लोमेंटम सिंपल ड्राई साइजोकार्पिक फ्रूट का एक भाग है। ऐसे फल का निर्माण जो है मेनली मोनोकार्पेलरी, ओवेरी सुपीरियर से होता है, मोनोकार्पेलरी और ओवेरी सुपीरियर से होता है। और इसका देखिएगा फल कहता है कि इसका फल जो है बीज जो है पेरिकार्प संकुचित होकर मेरी कार्प बना लेता है, पेरिकार्प संकुचित होकर मेरी कार्प बना लेता है। सही है, और रूपांतरित हो जाता है मेरी कार्प में। सही है, अगर इसका एग्जांपल लिया जाए तो ग्राउंड नट इसमें भी आ जाएंगे, और बबूल को भी आप ले सकते हैं। सही है, ये 2 एग्जांपल आ जाएंगे लोमेंटन क्लास में, लोमेंटम में आ जाएंगे। सही है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, लोमेंटन प्रकार के पुष्प। तो ये मुख्यतः साइजोकार्पिक फ्रूट का एक भाग था, से जिसमें जो है मतलब साइजोकार्पिक फ्रूट के तहत मतलब हम लोग 5 प्रकार के फ्रूट का डिस्क्रिप्शन दिया। आइए मैं लौटता हूं, फिर आगे चलता हूं। आप देखिएगा सकुलेंट फ्रूट में हम लोग चलते हैं। पढ़े थे कि सिंपल फ्रूट जो है 2 प्रकार के, एक होता है ड्राई फ्रूट, एक होता है सकुलेंट फ्रूट। ड्राई फ्रूट को हम लोग कहते हैं शुष्क फल, और सकुलेंट फ्रूट को सरस फल कहा जाता है, सरस फल कहा जाता है। तो यही टाइप्स ऑफ सकुलेंट फ्रूट कितने प्रकार के होते हैं ना, तो आप देखिएगा यह मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सकुलेंट फ्रूट 7 प्रकार के होते हैं। इनमें पहला देखते हैं हम लोग, पहला जो है ये ड्रप है, पहला को हम लोग ड्रप कहते हैं। फिर वही बात से ड्रप क्या होता है? यह सिंपल सकुलेंट फ्रूट का एक भाग है, यह सिंपल सकुलेंट फ्रूट का एक भाग है। ऐसे फल का निर्माण मोनोकार्पेलरी या मल्टी कार्पेलरी होता है, सीन कार्पस। मोनोकार्पेलरी मतलब एक कार्पेल, मल्टी कार्पेलरी में तो ढेर कार्पेल होगा, सीन कार्पस होता है, और ओवेरी सुपीरियर से होता है। सही, ओवेरी सुपीरियर से। इसमें देखेंगे आप इपिकार्प जो है पतले होते हैं, इपिकार्प पतले छिलके के रूप में, और मेजोकार्प जो है वह गुद्देदार होते हैं, गुद्देदार। सही है,
मतलब, और रेशेदार भी कह दिया जाए, फाइबरस होता है सही है, और इंडोकार्प जो है कठोर होता है, चूंकि ये सीड का भाग होता है। मैंने पीछे भी बताया था, इसमें आप एग्जांपल लेंगे तो मैंगो या कोकोनट आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये आम का था, ये आम का ये इस तरह से इसके ऊपर इपिकार्प लेयर हुआ, इसके अंदर जो ये फाइबरस मटेरियल होता है जिसको हम लोग मेजोकार्प कहते हैं, ये वाला रहा इपिकार्प से है, और अंदर वाला भाग जो इंडोकार्प। नारियल का आप देखेंगे, कोकोनट में सेम यही कंडीशन रहता है। नारियल में देखिएगा ये इस तरह से ऊपर वाला लेयर इपिकार्प कहलाता है, अंदर वाला लेयर ये फाइबरस होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेजोकार्प, और ये इंडोकार्प होता है। इंडोकार्प के अंदर में इंडोस्पर्म भरा रहता है सही, और इम्यूनिटिक फ्लूइड रहता है, इंडोस्पर्मिक फ्लूइड रहता है, इसको लोग नारियल का पानी भी कहते हैं सही, और ये इंडोस्पर्म को जो है लोग खा लेते हैं। तो ये कोकोनट में होता है सही है, और इसमें भी तीनों अलग अलग छिलके रहते हैं जिसको इपिकार्प कहते हैं। इपिकार्प में मेजोकार्प फिर अलग रहते हैं और इंडोकार्प फिर अलग रहते हैं। ये ड्रप प्रकार के पुष्पक्रम हो जाते हैं। वहीं मैं आगे चल रहा हूं, फिर आगे मैं दिखाता हूं आपको कि आगे क्या है। ड्रप के बाद अगला हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं बेरी। बेरी बेरी क्या है? तो यह सिंपल सकुलेंट फ्रूट का एक भाग है। बेरी सिंपल सकुलेंट फ्रूट का एक भाग है। ऐसे फल का निर्माण मल्टीकार्पेलरी सीन कार्पस ओवेरी सुपीरियर्स, या इसमें इपिकार्प ओवेरी सुपीरियर्स होता है। इसमें इपिकार्प जो है पतले होते हैं और मेजोकार्प तथा इंडोकार्प जुड़े हुए रहते हैं आपस में, और जुड़कर आप देखिएगा तो मेजोकार्प जो है फ्लैशी होते हैं और इंडोकार्प देखिएगा जूसी होते हैं, जूस की तरह रहते हैं सही है। इसमें एग्जांपल आप लेंगे तो टोमेटो आ जाएगा, टोमेटो सही है, टोमेटो आ जाएगा। आप देखिएगा टमाटर में देखे होंगे सही है, बीच में रहता है जूसी वाला भाग, इसी में बीज धसे हुए रहते हैं, चारों से सेप्टम बने हुए रहते हैं इस तरह से सही है, और इसी मांसल भाग में जो है मांसल भाग में बीज रहते हैं। ऊपर का दिखेगा भाग हम लोग पूरी तरह से इसको काट कर फिर खाते हैं, आराम से रहते हैं सही है। तो ये जो है टोमेटो जो है, टोमेटो बेरी गुण वाले फ्रूट होते हैं, टोमेटो बेरी गुण वाले फ्रूट है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे मैं बात कर रहा हूँ। अगला फ्रूट देखेंगे तो तीसरा नंबर है पोम कहते हैं इसको। पोम क्या है? पोम कहेंगे सिंपल सकुलेंट फ्रूट का एक भाग है। ऐसे फल का निर्माण मल्टीकार्पेलरी, कार्पल बहुत ज्यादा होगा, सीन कार्पस होता है, सीन कार्पस कार्पेल आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। ओवेरी इन्फीरियर मतलब ओवेरी नीचे की तरफ रहेगा, और इपिकार्प, मेजोकार्प तथा इंडोकार्प तीनों आपस में जुड़े रहते हैं। जुड़कर इसे फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं, जुड़े रहते हैं, और इसे कहें तो फॉल्स फ्रूट भी कहलाता है। प्राय इसमें देखिएगा थैलमस भाग को खाया जाता है। पहले भी मैंने बोला था फॉल्स फ्रूट शुरुआती दौर में थैलमस के भाग को खाया जाता है सही है। इसमें आप लीजिएगा तो एप्पल आ जाता है, पियर, नाशपाती है, इसका एग्जाम्पल आ जाता है, आप इसको ले सकते हैं। तो ये पोम गुण वाले फ्रूट हो जाते हैं। अगला मैं डी नंबर की बात करता हूँ, चौथे नंबर की बात, तो फिर पेपो है। पोम के बाद पेपो को कहेंगे हम लोग भाई यह सिंपल सकुलेंट फ्रूट का एक भाग है, या सिंपल सकुलेंट फ्रूट का एक भाग है। ऐसे फल का निर्माण मल्टीकार्पेलरी सीन कार्पस ओवेरी इन्फीरियर या इपिकार्प ओवेरी इन्फीरियर, मल्टीकार्पेलरी सीन कार्पस ओवेरी इन्फीरियर। और दूसरी बात अगर देखेंगे तो इपिकार्प जो है वो हार्ड होता है, मेजोकार्प देखिएगा तो फ्लैशी होता है, गुद्देदार, और इंडोकार्प जो है वो सॉफ्ट होता है और जूसी भी होता है, सॉफ्ट और जूसी। इसी को हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे तो इसमें आ जाता है कुकुम्बर, जिसको हम लोग खीरा भी कहते हैं, खीरा कुकुम्बर जो है इसी में आ जाता है। कुकुम्बर मल्टीकार्पेलरी सीन कार्पस का एग्जाम्पल पेपो के तहत लिया जाता है। तो ये होता है। आगे मैं देखता हूं, अगला जो है पांचवा नंबर आ रहा है हेस्पेरिडियम कहते हैं। हेस्पेरिडियम ध्यान रखिएगा, हेस्पेरिडियम सही है, वही यह सिंपल सकुलेंट फ्रूट का एक भाग है। हेस्पेरिडियम सिंपल सकुलेंट फ्रूट का एक भाग है। ऐसे फल का निर्माण मल्टीकार्पेलरी सीन कार्पस ओवेरी सुपीरियर से होता है। ऐसे फल भी प्राय देखिएगा आप तो मल्टीकार्पेलरी भी बनती है, सीन कार्पस होता है, और ओवेरी जो है प्राय इसके ओवेरी जो है वो सुपीरियर हुआ करता है ऐसे फल में। तो इसमें देखिएगा कहता है इपिकार्प जो है और मेजोकार्प जुड़ा हुआ रहता है, दोनों जुड़ा हुआ रहता है, और एंडोकार्प जो होता है वो फाइब्रस और जूसी भी होता है, फाइब्रस भी होता है, रेशेदार भी होता है, इसमें जूसी भी होते हैं, ठीक है, वो भी रहता है। इसी भाग में सीड धसे रहते हैं सही है, सीड रहता है बना हुआ अंदरी भाग में। इसका अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो इसमें मुख्यतः ऑरेंज आ जाएगा, ऑरेंज नारंगी जिसको हम लोग कहते हैं, नारंगी जो है यह हेस्पेरिडियम प्रकार के पुष्पक्रम में आते हैं। सॉरी, आगे देखिए एफ नंबर है, एफ नंबर को हम लोग कहते हैं ब्लाउस्टा, 6 नंबर है सही है, ब्लाउस्टा। ब्लाउस्टा का निर्माण कैसे हुआ? मल्टीकार्पेलरी सीन कार्पस ओवेरी इन्फीरियर से होता है। ब्लाउस्टा का निर्माण, ऐसे फल का निर्माण
यह एक सिंपल फ्रूट का एक भाग है, सही है, सिंपल सकुलेंट फ्रूट का एक भाग है। ऐसे फल का निर्माण मल्टीकार्पेलरी, सिनकार्पस, ओवेरी इन्फीरियर से होता है। इसमें देखिएगा तो इपिकार्प, मेजोकार्प, इंडोकार्प आपस में जुड़ा रहता है और लेदरी लाइक स्ट्रक्चर बनाता, चमड़े की तरह संरचना बना लेता है। इसके सीड में टेस्टा फ्लैशी एंड जूसी हुआ करता है, टेस्टा जो है फ्लैशी और जूसी हुआ करता है। इसी को हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर पोमग्रेनेट लेते हैं, जिसको हम लोग अनार कहते हैं। आप अनार के एक बीज का अध्ययन करिएगा तो अनार के अंदर में एक बीज रहता है जिसको हम लोग कहते हैं उजला भाग रहता है, बीज रहता है जिसको हम लोग कहते हैं अंदर वाला भाग को देखिएगा, मतलब अंदर वाला भाग जो होता है उसको हम लोग, अंदर वाले बीज रहते हैं, अंदर वाले बीज वाले भाग को नहीं खाते हैं, सही है, ऊपर वाले भाग को जो हम लोग खाते हैं। तो वही एग्जाम्पल ले आता है, टेस्टा जो है ये ऊपर वाला रहता है इसको, और टेगमेंट रहता है अंदर, तो ये हम लोग जो है मतलब इस भाग को खाते हैं। अनार के बीज को खाते हैं, बीज का ऊपर अंदरी मतलब ढेर सारे बीज रहते हैं, ऊपरी वाले भाग को हम लोग खाते हैं उसमें। तो ये पोमग्रेनेट जो है ये इसमें आ जाएंगे। उसमें से एक मैं अनार के दाने का संरचना दिखाया हूँ कि क्या रहता है। तो ये ब्लास्टा में पोमग्रेनेट, आप इसका एग्जाम्पल ले लीजिएगा। लास्टली है नंबर 7 एम्फीसेरिका, हम लोग कहते हैं इसको एम्फीसेरिका, सकुलेंट फ्रूट का लास्ट है। तो सिंपल सकुलेंट फ्रूट का एक भाग है। ऐसे फल का निर्माण मल्टीकार्पेलरी, सिनकार्पस, ओवेरी सुपीरियर अथवा इपिकार्प जो है हार्ड एंड स्टोनी होते हैं, कठोर और स्टोनी मतलब पत्थर की तरह होता है। और मेजोकार्प जो है एंडोकार्प जुड़े हुए रहते हैं, फ्लेशी होते हैं प्राय और जूसी भी हुआ करते हैं, सही। ऐसे फल में आप देखेंगे तो वुड एप्पल आ जाता है, जिसको हम लोग बेल भी कहते हैं। बेल जो है इसका उदाहरण हो जाता है, वुड एप्पल एम्फीसेरिका का एग्जाम्पल आ जाता है। इसमें मुख्यतः देखिएगा हम लोग वुड में देखेंगे तो बेल में देखेंगे तो बेल का ऊपर वाला भाग जो होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी हार्ड स्टोनी कठोर होता है। उसके अंदर देखिएगा तो अंदर में जो है वो गुद्देदार भाग रहता है, जिसको हम लोग खाते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो एम्फीसेरिका में बेल प्राय इसका एग्जाम्पल आ जाता है, सही है। आगे चलते हैं फिर। अब मैं चलता हूं, जैसे मैं बताया था कि फ्रूट 3 प्रकार के होते हैं शुरुआती दौर में। पहला था सिंपल फ्रूट, दूसरा हम लोग चल रहे हैं टाइप्स ऑफ एग्रीगेट फ्रूट, दूसरा नंबर है। टाइप्स ऑफ एग्री फ्रूट देखेंगे तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं और 4 प्रकार के फ्रूट्स बनाते हैं। पहला देखिए, पहला कह रहा है इटेरियो ऑफ एकिन। इटेरियो एक संरचना होती है जो बनाती है, इटेरियो गोलाकार संरचना, जैसे सूर्यमुखी में इस तरह से संरचना बना हुआ रहता वही होता है। तो इटेरियो ऑफ एकिन बनाता है। कहिएगा आप, यह एग्रीगेट फ्रूट का एक भाग है। टाइप्स ऑफ एग्रीगेट फ्रूट, इटेरियो ऑफ एकिन एग्रीगेट फ्रूट का एक भाग है। ऐसे फल का निर्माण जो है मल्टीकार्पेलरी, एपोकार्पस और ओवेरी सुपीरियर या इंफीरियर से होता है। इसमें जो है फ्लैशी थैलमस पाया जाता है, गुद्देदार थैलमस पाया जाता है और इस पर सिंपल ड्राई के एकेनियल फ्रूट में एकिन गुण वाले फ्रूटलेट के रूप में धसे हुए रहते हैं और इटेरियो बनाते हैं, एक संरचना बनाता है। इसी में फ्रूटलेट के रूप में धसा रहता है, सही है, एक संरचना बना लेता है, सही है, जिसको हम लोग कहते हैं इटेरियो ऑफ एकिन। इसमें आप देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल मुख्यतः लिया जाता है लोटस। लोटस जो है कमल, देखिएगा आप, कमल जो है इटेरियो बनाकर अपना जो है मतलब इटेरियो बनाकर पुष्पक्रम जो है अंदर में फ्रूट जो है मतलब सीड का भी निर्माण कर लेता है और फ्रूट का भी निर्माण कर लेता है। तो ये एक इटेरियो ऑफ एकिन में आ जाता है। वही अगर मैं आगे बात करूं तो अगला है इटेरियो ऑफ एकिन। इटेरियो ऑफ एकिन क्या होता है? यह भी मल्टीकार्पेलरी, एपोकार्पस, ओवेरी सुपीरियर या इंफीरियर से बनता है। इसमें फ्लैशी थैलमस पाया जाता है, जिस पर सिंपल ड्राई के कैप्सुलर फ्रूट में फॉलिकल गुण वाले फ्रूटलेट के रूप में धसे हुए रहते हैं, सही है, और इटेरियो बनाते हैं। ऐसे इटेरियो को प्राय हम लोग इटेरियो ऑफ एकिन कहते हैं, सही है। आप इसको ध्यान रखेंगे, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसमें, ध्यान रखना चाहिए, इसको याद रखना ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये दूसरा नंबर वाला था। इसका अगर एग्जाम्पल लेंगे तो माइचेलिया इसके एग्जाम्पल में आ जाता है, माइचेलिया, सही है, इसके एग्जाम्पल है। वही अगर मैं अगला बात करूं सी नंबर की, तीसरे नंबर की, तो आ जाता है इटेरियो ऑफ बेरी गुण वाले फ्रूटलेट के रूप में धसे होंगे। तो क्या कहेंगे? या मल्टीकार्पेलरी, एपोकार्पस, ओवेरी सुपीरियर अथवा इंफीरियर से ये फल बनता है। ऐसे फल में जो है फ्लैशी थैलमस पाया जाता है, जिस पर सिंपल सकुलेंट में बेरी गुण वाले फ्रूटलेट के रूप में धसे रहते हैं तथा अपना इटेरियो बनाता है, सही है। तो ऐसे फ्रूट को ये हम लोग कहते हैं, कौन सा फ्रूट? इटेरियो ऑफ बेरी गुण वाले फ्रूट। इसमें प्राय कस्टर्ड एप्पल आता है, जिसको हम लोग शरीफा भी कहते हैं। कस्टर्ड एप्पल जो है प्राय इसका एग्जाम्पल हो जाता है, जिसको शरीफा भी हम लोग कहते हैं। नंबर 3 की बात हुई, इटेरियो ऑफ बेरी की मैं बात किया। वहीं अगर आप देखेंगे चौथा नंबर, ये लास्ट वाला नंबर है एग्रीगेट फ्रूट का, तो इसमें देखेंगे एग्रीगेट फ्रूट में क्या होता है? इटेरियो ऑफ ड्रप, इसको कहते हैं इटेरियो ऑफ ड्रप। इसमें भी आप देखेंगे यह मल्टीकार्पेलरी,
एपोकार्पस ओवेरी सुपीरियर अथवा इन्फीरियर से बनता है। मल्टीकार्पली एपोकार्पस ओवेरी सुपीरियर अथवा इन्फीरियर से बनता है। इसमें फ्लैशी थैलमस पाया जाता है, फ्लैशी थैलमस पाया जाता है, जिस पर सिंपल सकुलेंट फ्रूट के में ड्रप गुण वाले फ्रूटलेट के रूप में धसे रहते हैं और अपना इटेरियो बनाता है, एक संरचना बनाता है। इटेरियो संरचना होती है, इस तरह से गोलाकार संरचना बना लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं इटेरियो ऑफ ड्रप, इटेरियो ऑफ ड्रप। इसमें अगर एग्जाम्पल लेंगे तो रेस्पेरी इसका एग्जाम्पल आ जाता है, हम सब लोग रेस्पेरी को इसमें लाते हैं। चलिए, तो फ्रूट जो है, दो फ्रूट खत्म हुआ, एक था सिंपल फ्रूट, दूसरा था एग्रीगेट फ्रूट। अब तीसरा चलते हैं हम लोग मल्टीपल फ्रूट कहते हैं, जिसको हम लोग कंपोजिट फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ कंपोजिट फ्रूट मैंने बोला था, टाइप्स ऑफ कंपोजिट फ्रूट या इसे कहते हैं मल्टीपल फ्रूट। मल्टीपल फ्रूट इसमें दो तरह के होते हैं, सोरासिस और साइकोनस। सोरासिस प्रकार के फूल देखिएगा ना, तो ये फूल एक विशेष प्रकार के पुष्पक्रम द्वारा, विशेष प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस के द्वारा बनता है, जिसलिए इसको हम लोग एक अलग स्पेशल क्लासिफिकेशन किया गया, जिसको हम लोग कहते हैं सोरासिस। सोरासिस में देखेंगे किस प्रकार के पुष्पक्रम से बनता है, तो इसमें एक कैटकिन पुष्पक्रम आता है। सही है, आप इसका एग्जांपल सहतूत देख सकते हैं, मलबेरी कहते हैं। मलबेरी में एक विशेष प्रकार के पुष्पक्रम बनता है। सहतूत का आप देखेंगे इस तरह से दिखता है फल, तो ये फल बना लेता है। सही है, प्राय कैटकिन प्रकार के पुष्पक्रम सोरासिस में आते हैं, जिसमें मलबेरी इसका एग्जाम्पल है। अगर अगला पुष्पक्रम देखेंगे तो एस्पेडिक्स है। एस्पेडिक्स में अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो बनाना आ जाएगा, इसमें बनाना आप देखेंगे, एस्पेडिक्स में बनाना आता है। बनाना देखिएगा इस तरह से ये पुष्पक्रम लेकर चलता है, ढेर सारा सेब बनाकर अपना पुष्पक्रम आगे लेकर चलता है और ये फिर आगे बढ़ता है। तो एस्पेडिक्स प्रकार के पुष्पक्रम बनाना में पाया जाता है। वहीं अगर मैं तीसरी बात करूं तो तीसरे नंबर के पुष्पक्रम में स्पाइक प्रकार के पुष्पक्रम आते हैं, और स्पाइक प्रकार के पुष्पक्रम एक्रेंथस में आते हैं, जिसको हम लोग चिड़चिड़ी भी बोलते हैं। चिड़चिड़ी इसका एग्जाम्पल होता है, चिड़चिड़ी इसका। सही है, हम लोग पूजा पाठ में इसका उपयोग करते हैं। सही है, चिड़चिड़ी में देखिएगा इस तरह से फूल लगे रहते हैं बराबर। सही है, तो ये मतलब स्पाइक प्रकार के पुष्पक्रम आ जाते हैं। सोरासिस में देखिएगा आप। वही अगर मैं लास्ट में बात करूं तो लास्ट में आ जाता है सबसे लास्ट का ये टॉपिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं साइकोनस। साइकोनस प्रकार के फ्रूट, ये फ्रूट जो है मुख्यतः देखिएगा आप, इसमें एक विशेष प्रकार का पुष्पक्रम कहा जाता है। इस विशेष प्रकार के पुष्पक्रम को हम लोग हाइपेंथोडियम कहते हैं। सही है, हाइपेंथोडियम। ये जो आप देख रहे हैं यह अंजीर का एक पौधा है। सही, अंजीर का पौधा नहीं, सॉरी, फ्रूट है। जो फ्रूट अंजीर का किस तरह से, जिसको हम लोग गूलर भी बोलते हैं, गूलर, तो अंजीर प्रकार का ये पुष्पक्रम है, जिसको फिग भी बोला जाता है। इसी के अंदर देखिएगा ये इस तरह से मेल पार्ट रहता है, इसी के अंदर मेल पार्ट आप देखेंगे। गूलर में जो है फूल जो होता है वो अंदर में ही बन जाता है। गुल्लर में फूल अंदर में बनता है। लोग कहते हैं कि गुल्लर का फूल देखने से लोग राजा बन जाता है, पर ऐसी बात नहीं है। सॉरी, तो आप देखेंगे गुल्लर में जो है इस प्रकार का पुष्प लगा रहता है और उसके अंदर में पुष्प होता से इसके अंदर में देखेंगे तो ढेर सारे मेल पार्ट्स होते हैं। सही है, किस तरह से, ये देखिए ये फीमेल पार्ट्स है जो इसके बाहर में लगा हुआ, इस तरह से ये फीमेल पार्ट रहता है। सही है, और इसी में देखिएगा मेल पार्ट बीच में रहता बंद, तो ये मेल पार्ट कुछ इस तरह से दिखता है। सही है, इसका एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया, फीकस या फिग भी कहते हैं हम लोग इसको। फिग मतलब होता है अंजीर, जिसको हम लोग गूलर भी कहते हैं, गूलर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मैंने पूरे ओवरऑल अभी आपको मैंने फ्रूट के बारे में बताया सही है कि फ्रूट के कितने डिस्क्रिप्शन है, फ्रूट के कितने भाग होते हैं, कितने क्लासिफिकेशन किए गए हैं, ये सारा ओवरऑल जानकारी इस फ्रूट के इस चैप्टर में जो है आज के वीडियो में मैंने दिया हूं। सही है, अच्छे से देखें, कहीं भी कोई प्रकार की किसी प्रकार की फ्रूट से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से इसको बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सही है, वैसे फिर से मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो तो कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सही है, और अच्छा लगे तो लाइक भी करना करें ना भूलें। सही है, और लाइक भी करें। सही है, दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें, दोस्तों को शेयर करें, हमें मोटिवेट करते रहें, बीच बीच में कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो यार मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो सार्थक हो रहा। सही है, वैसे आप अगर मेरे मतलब एकेडमिक में आना चाहते हैं, सही है, तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। सही है, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे 11th और 12th का बैच स्टार्ट है 1 फरवरी से। सही है, 1 फरवरी से जो है 12th का बैच चल रहा है, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। सही है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं आपके, हिंदी, इंग्लिश से, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से, मैथमेटिक्स से, सारे मतलब एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा सब कुछ बताया जाता है। और आप अगर 11th के नए बैच में जुड़ना चाहते हैं तो सही है, वह भी बैच 1 अप्रैल से स्टार्ट है, वो भी बैच चल रहा है। सही है, आप हमारे 1 अप्रैल से नए बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। सही है, ऑफलाइन क्लास में आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन क्लास में भी ज्वाइन करिए, ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। सही है, पढ़ सकते हैं। तो आइए फिर से क्लास ज्वाइन करिए
और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप हमारे इस तरह से हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच से आप इसी तरह देखते रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम, थैंक यू सो मच।